हम विश्व विजेता हैं, हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम रावण के विरुद्ध जो सर उठे काट डालो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल समथिंग फॉर समवन में। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रावण के नाम से परिचित न हो, लेकिन रावण का व्यक्तित्व हम सिर्फ और सिर्फ रामायण के पर्सपेक्टिव से ही जानते हैं, जो कि उसके लंकापति रावण बनने के बाद का है। रावण के बचपन से लेकर लंकापति रावण बनने का कठिन सफर के बारे में लोग कम ही जानते हैं। और क्या आपको पता है, रावण में जितनी ही बुराइयां थीं, उससे ज़्यादा उसमें अच्छाइयां थीं। रावण का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनके पुत्र विश्वा हुए। विश्वा की 2 पत्नियां थीं, जिसमें पहली पत्नी के पुत्र कुबेर थे और दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी, जिनसे रावण का जन्म हुआ। तो एक तरीके से रावण एक ऋषि और राक्षसी के पुत्र थे। और ब्रह्मा जी के पुस्तियों को ही ब्राह्मण कहा जाता है, इसलिए रावण को सबसे बड़ा ब्राह्मण भी कहा जाता है, क्योंकि बाल्यकाल में ही रावण 4 वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिषी और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली। युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले ही उनकी घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का उनसे वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। तब रावण ने उनके कथन को स्वीकार कर लिया और वह कई तरह की शक्तियां लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, आइए हम रावण के बारे में कुछ अद्भुत बातें जानते हैं जो कि राजा बनने की पहले की। तो दोस्तों, क्या आपको पता है, रावण आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है, रावण का असली नाम रावण नहीं था। उसके जन्म के समय से ही उसका नाम दशानन रखा गया था, जिसका मतलब है 10 सर वाला। तो आप तो जानते ही होंगे, रावण का अहंकार बहुत ही बड़ा था। उसी अहंकार को लेकर उसने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की, और जब रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तभी महादेव ने अपने पैर से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिसमें कि रावण के दोनों हाथ कुचल गए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी से उसका नाम रावण रखा गया। रावण का अर्थ है जोर जोर से चिल्लाने वाला। क्या आपको पता है, रावण को ज्योतिषी विद्या का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि जब मेघनाद रावण का बेटा जन्म लेने वाला था, तब मेघनाद को अमर बनाने के लिए रावण ने सभी नक्षत्रों को अपने निर्धारित जगह पर रहने को कहा, और जब शनि अपनी जगह से हट गया तो शनि को रावण ने बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है, रावण ने लंका को कुबेर से हथियाया था। जैसा कि हम जानते हैं, रावण अनेक शक्तियों का धनी था। उसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रावण और कुंभकर्ण ने कुबेर को उसकी सोने की लंका से भगा दिया था। क्या आपको पता है, रावण शासन कला और कूटनीति का विद्वान था। रावण जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था शासन कला और कूटनीति का ज्ञान लेने के लिए, और रावण ने लक्ष्मण को शासन कला और कूटनीति का ज्ञान दिया भी था। क्या आपको पता है, रावण का लंका के अलावा और भी राज्यों में शासन था, जैसे कि बाली द्वीप, जिसे आज के समय में बाली भी कहा जाता है, मलय द्वीप मलेशिया, अंग द्वीप आंध्रालय ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, अब रावण की बात चले और पुष्पक विमान की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहा जाता है कि रावण का पुष्पक विमान सोने से बना था और उस विमान का शेप और साइज में बैठने वाले लोगों के अनुसार चेंज हो सकता था, और यह विमान सोचने के स्पीड से चलता था। तो दोस्तों, आपको क्या यह पता है, रावण की शिव पर भक्ति इस सीमा पर पहुंच चुकी थी कि एक बार जब रावण अपने कक्ष में बैठकर वीणा बजा रहा था और शिव की भक्ति में लीन था, तभी उस वीणा का एक तार टूट गया। तब रावण ने अपने हाथ की नस को निकालकर वीणा पर लगाया और फिर भक्ति में लीन हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और यह भी कमेंट कर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी बात रावण के बारे में पहले से पता थी। धन्यवाद दोस्तों।